तो आज की जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि डू डज और डिड के बारे में नहीं जानते, जो कि इस कॉन्सेप्ट को लेकर परेशान है कि डू डज और डिड का इस्तेमाल हम कहाँ पर करें, कैसे करें, इसका रियल सेंस क्या होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम डू डज और डिड के बारे में बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं किसको, डू और डज को, कि डू डज का इस्तेमाल हमें कैसे करना है। देखिए ये जो डू डज है ना, इसको आप दो तरह से इस्तेमाल करोगे। एक तो आप करोगे प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में, उसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ही करेंगे और सिंपल सेंटेंसेस में नहीं करेंगे। उसके बाद जो आपका प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस होता है ना, उसके भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में करेंगे। देखिए दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, दोनों के फॉर्मूले में क्या फर्क है। तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर आपका डू या डज में से कोई एक आएगा, उसके बाद लगेगा नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन जो सिंपल प्रेजेंट है, इसमें देखिए क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा, फिर डू और डज लगा, उसके बाद नॉट के बाद हैव लगा और फिर ऑब्जेक्ट। यहां पर देखिए नॉट के बाद है हैव और यहां पर नॉट के बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो जब सिंपल जो सेंटेंसेस हैं आपको उनको बनाना है तब आपको हैव लगाना है, जब आप टेंसेस के सेंटेंसेस बनाओगे तब आपको वर्ब की फॉर्म का इस्तेमाल करना है। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम टेंसेस को देखेंगे कि इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव को कैसे बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर आपके सामने है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू डज, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब बात यह आती है कि डू और डज हमें किस किस सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करना है। तो देखिए जो डज है ना, वो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होगा, यानी कि ही सी इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ। और जो डू है बाकी जो बचे जाते हैं सबके साथ इस्तेमाल हो जाएगा, जैसे आई वी यू दे, इन सब के साथ आप डू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है कि कोई कुछ नहीं करता है, कोई डेली बेसिस पर किसी काम को नहीं करता है, कोई अपनी लाइफ में किसी काम को नहीं करता है या कुछ नहीं करता है, वहां पर आप डू डज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वह नहीं जाता है, एक तो होता है कि वह जाता है, एक है वो नहीं जाता है। मान लीजिए कोई बोल रहे हैं कि भाई स्कूल जाता है, आपने बोला नहीं जाता है, मार्केट जाता है, नहीं जाता है, पढ़ने जाता है, नहीं जाता है, ट्यूशन क्लास जाता है, नहीं जाता है। मतलब कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में किसी काम को नहीं करता है, तो बोलेंगे ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है। ही सब्जेक्ट, डू डज में से ही के साथ डज आता है, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, ऑब्जेक्ट हमारी सेंटेंस में नहीं है तो हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप नहीं देखते तो बोलेंगे यू डू नॉट वॉच, यू डू नॉट वॉच, क्या वे नहीं जाते, डू दे नॉट गो, डू दे नॉट गो। इस तरह से आप डू डज का इस्तेमाल करेंगे टेंसेज में। और यदि हम ये जो डू डज है इसको सिंपल सेंटेंसेज में इस्तेमाल करें तो देखिए इसका क्या सेंस निकलता है। तो सिंपल सेंटेंसेज में भी प्रेजेंट में यूज होगा और नेगेटिव इंटरोगेटिव में। सेंटेंस का जो फॉर्मूला है बनाने का वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सबसे पहले सब्जेक्ट, डू डज नॉट, इसमें हैव आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वैसे तो हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है पर फिर भी हम यहाँ पर हैव को फिक्स कर देंगे, लेकिन वहां पर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिक्स नहीं थी, वहां पर वो चेंज हो जाती है, लेकिन यहां पर ये चेंज नहीं होगी। इसका मतलब होगा कि किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कोई वस्तु नहीं है प्रेजेंट में, है ना, वहां पर आप डू डज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मेरे पास कार नहीं है तो बोलोगे आई डू नॉट हैव ए कार, आई डू नॉट हैव ए कार, मेरे पास कार नहीं है। क्या आपके पास पैसे नहीं है, डू यू नॉट हैव मनी, डू यू नॉट हैव मनी, क्या आपके पास पैसे नहीं है, क्या मतलब आपके पास पैसे नहीं है। देखिए ऊपर वाला तो है इंटरोगेटिव का, नीचे वाला इंटरोगेटिव का नहीं है। आपके पास पैसे नहीं है, आपके या उसके पास जो भी आपको बोलना है तो बोलेंगे ही डज नॉट हैव मनी, ही डज नॉट हैव मनी। तो इस तरह से डू डज का इस्तेमाल करेंगे सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में। नेक्स्ट है भैया डिड। अब देखिए डिड का इस्तेमाल हमें करना कैसे है। जैसे हमने डू डज का इस्तेमाल किया है ना, वैसे ही सिंपली हमें क्या करना है, डू डज के स्थान पर डिड को लगा देना है। डू डज को रिप्लेस कर देना है, किसके द्वारा, डिड के द्वारा रिप्लेस कर देना है। सेंस सब कुछ वही रहेगा, डू डज हमारा प्रेजेंट का सेंस देता है, लेकिन उसी सेंस को यदि हमें पास्ट में बोलना हो तो डिड हमारा आ जाएगा। ठीक है, देखिए डिड को कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसको भी दो तरह से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये पास्ट में इस्तेमाल होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव इंटरोगेटिव में और सिंपल पास्ट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में। देखिए इधर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, डिड लगाना है, नोट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। और इधर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, डिड, नॉट, हैव और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं और अच्छे से समझते हैं।
तो सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे। यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये पास्ट का इंडेफिनिट है जिसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डिड लगेगा, सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, याद रखना ये बात। किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कोई काम नहीं किया, है ना। वह नहीं गया है, ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया है। आपने नहीं देखा, यू डिड नॉट वॉच, या यू डिडंट वॉच ऐसे बोल सकते हैं। क्या वे नहीं गए, डिड दे नॉट गो, डिड दे नॉट गो, क्या वे नहीं गए। तो इस तरह से आप डिड का इस्तेमाल करेंगे पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। और सिंपल पास्ट में जब आप करेंगे इस्तेमाल, तो वहां पर भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड आएगा, नॉट आएगा, हैव आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। किसी के पास कुछ नहीं था, किसी के पास कुछ नहीं था, पास्ट में किसी के पास कुछ नहीं था, कोई वस्तु नहीं थी, तब आपको इस्तेमाल करना है। जैसे मेरे पास कार नहीं थी, तो मैं बोलूंगा आई डिडंट हैव ए कार, या फिर आई डिड नॉट हैव ए कार। क्या आपके पास पैसे नहीं थे, डिड यू नॉट हैव मनी, डिड यू नॉट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं थे, ही डिड नॉट हैव मनी, ठीक है। तो इस तरह से आप डिड का दो तरह से इस्तेमाल करेंगे और डू डज का भी आप दो तरह से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी ई बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप हमारी ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे हैज हैव के बारे में। किसके बारे में? हैज हैव के बारे में, क्योंकि अब तक हमने डू डज और डिड को देख लिया है, थोड़ा सा हैज हैव का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं। इसको भी दो तरह से इस्तेमाल करना है, लेकिन वो तो था इंडेफिनिट में, ये लगेगा प्रेजेंट के परफेक्ट में और सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट बहुत आ रहा है, आप सोच रहे होंगे, है ना। तो जो आपने सिंपल सेंटेंसेस पढ़े हैं ना, टेंसेस से वो अलग होते हैं। एक बार सिंपल सेंटेंसेस यदि नहीं पढ़े हैं तो आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना है सिंपल सेंटेंसेस बाय चिंटू सर, आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां से जाकर आप उनको जो है देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हैज हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और सिंपल प्रेजेंट में क्या होगा? सब्जेक्ट, फिर हैज हैव और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए वर्ब नहीं है, जैसे यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म थी ना, इस तरह वर्ब नहीं है। तो जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ना, इनमें वर्ब नहीं होती है, वर्ब की जो फॉर्म्स होती है ना वो नहीं होती है, ठीक है। देखिए सेंटेंस यही है, और इसको पहचानोगे कैसे हिंदी में? सेंटेंस का जो हिंदी का वाक्य जो होगा आपका, उसके लास्ट में मिलेगा चुका है, लिया है, ली है, दी है, दिया है, इस तरह के वर्ड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। वह गया है तो बोलोगे ही हैज गॉन, ही हैज गॉन, उसने एक किताब खरीदी है। ही हैज बॉट अ बुक, ही हैज बॉट अ बुक, उसने पैसे दे दिए हैं। ही हैज गिवन मनी, ही हैज गिवन मनी। तो इस तरह से आप हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और यदि आपको सिंपल प्रेजेंट में हैज हैव का इस्तेमाल करना है तो आपको फिर वही स्ट्रक्चर फॉलो करना है, लेकिन इसमें सिर्फ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होगी। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, प्रेजेंट में किसी के पास कुछ है, वो वाला सेंस निकालेगा। जैसे कि मेरे पास कार है तो बोलेंगे आई हैव ए कार। आपके पास पैसे हैं, यू हैव मनी। उसके पास लैपटॉप है, ही हैज अ लैपटॉप, ठीक है। और जिस तरह से हमने हैज हैव को इस्तेमाल किया है, सेम उसी सेंस में हैड भी हमारा इस्तेमाल होता है। हैड में देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, हैड और फिर ऑब्जेक्ट। किसी के पास कुछ था, पास्ट में किसी के पास कुछ था, जैसे मेरे पास कार थी तो बोलेंगे आई हैड ए कार। आपके पास पैसे थे, यू हैड मनी। उसके पास लैपटॉप था, ही हैड अ लैपटॉप, ही हैड अ लैपटॉप। तो इस तरह से हैड का इस्तेमाल आप करेंगे। समझ में आ गया हैड का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, ठीक है। तो यही है, किसी के पास कुछ था पास्ट में तो हैड, प्रेजेंट में कुछ है तो हैज हैव, और डू डज मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। हमारे जो बुक्स हैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर आप उनको परचेज कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।